Hello friends, welcome back to my channel English with Shukla. Today's video we are going to learn about the difference between as soon as and no sooner. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि as soon as और no sooner दोनों का मतलब ही होता है जैसे कि। जैसे कि का मतलब आपने कोई एक्शन किया और उसके बाद तुरंत ही आपने दूसरा एक्शन आप करेंगे, तब उस केस में हम जैसे का ही यूज करते हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा तुमको फोन कर दूंगा। जैसे ही उसने मुझे देखा वो रोने लगी। तो आपने देखा एक एक्शन हुआ और उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो गया। कई बार एक्शन के में होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और कई बार एक्शन तुरंत होता है। उन दोनों केसेस में ही हम जैसे ही का यूज करने की कोशिश करते हैं। पहले हम एज सुन एज के बारे में समझेंगे। एज सुन एज को भी हम जैसे ही के सेंस में यूज करते हैं और इसको आप तीनों टेंसेस में यूज कर सकते हैं, यानी इसको पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर तीनों टेंस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एज सुन एज आप जब यूज करेंगे तो आपका जिस भी टेंस में स्ट्रक्चर है आप उसी उसमें बनाएंगे, बस उसमें आपको एज सुन एज का यूज करना है। अब एक एग्जांपल लीजिए। आप कई बार आपका बेटा जैसे ही आता है स्कूल से आप देखते हैं कि वो मोबाइल देखने लगता है। तो इस सिचुएशन को मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगी। कल जैसे ही मेरा बेटा स्कूल से आया मोबाइल देखने लगा। एज सुन एज माई सन केम फ्रॉम द स्कूल ही स्टार्टेड वॉचिंग मोबाइल। मेरा बेटा जैसे ही स्कूल से आता है मोबाइल देखने लगता है। एज सुन एज माई सन कम्स फ्रॉम द स्कूल ही स्टार्ट्स वॉचिंग मोबाइल। अभी देखना मेरा बेटा आएगा और जैसे ही आएगा मोबाइल देखने लगेगा। एज सुन एज माई सन कम्स ही विल स्टार्ट वॉचिंग मोबाइल। तो आपने देखा एज सुन एज को आप तीनों ही टेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश शुरू हो गई। एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम द होम इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा तुमको फोन कर दूंगा। As soon as I reach there, I will call you. जैसे ही तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट होंगी हम घूमने जाएंगे। As soon as your summer vacation start, we will go for holiday. जैसे ही उसको उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिला वो खुशी से झूम पड़ी। As soon as she got her appointment letter, she jumped with overjoy. आपने देखा एज सुन एज को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए अब नो सूनर की बात करते हैं। नो सूनर भी हम जैसे ही के सेंस में यूज करते हैं, मगर नो सूनर को आप पास्ट टेंस में ज्यादा यूज करते हैं। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो जैसे हमने एज वेल एज को पास्ट में यूज किया वहां पर हम नो सूनर का यूज करते हैं। नो सूनर का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर में बहुत ही रेयर केसेस में, जब हम किसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं उस सेंस में ही करते हैं। अदरवाइज आप पास्ट के किसी भी एक्शन के लिए नो सूनर का यूज कर सकते हैं। नो सूनर के बाद में आपको देन का यूज करना होता है सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। नो सूनर को भी दो तरीके से यूज किया जाता है। एक नो सूनर आप यूज कर सकते हैं नो सूनर हैड के साथ और दूसरा यूज होता है नो सूनर डिड के साथ। दोनों ही एक ही सेंस देते हैं, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको यूज करने में कंफर्टेबल हैं। बस आपको ध्यान रखना है जब आप नो सूनर हैड का यूज करेंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और जब नो सूनर डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद आपको देन का यूज करना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। नो सूनर डिड the thief see the policeman, he ran away. No sooner had the thief seen the policeman, he ran away. जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया बॉस ने मीटिंग बुला ली। No sooner had I finished my work, boss called a meeting. No sooner did I finish my work, boss called a meeting. जैसे ही मैं वहां पहुंचा पार्टी स्टार्ट हो गई। No sooner had I reached there, पार्टी स्टार्टेड। जैसे ही उसने अपने माँ बाप को देखा वो फूट फूट कर रोने लगी। नो सूनर हैड सी सीन हर पेरेंट शी बर्स्ट आउट क्राइंग। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क आई मेड टी फॉर माई सेल्फ।
No sooner had I finished my work, I made tea for myself. No sooner did I finish my work, I made tea for myself. आपने देखा, एक ही सेंटेंस को आप तीन तरीके से बोल सकते हैं, as soon as, no sooner had और no sooner did. तीनों का मतलब एक ही होगा. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनको यूज करिए और ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आप बहुत ही इजीली और एफर्टलेसली बोल पाते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ.